ठाकुर जी समझ गए मुझे अभी एक लीला का विस्तार और करना है। ठाकुर जी रुक गए वहां पर। एक दिन महाराज युधिष्ठिर जी जब ठाकुर जी से मिलने के लिए सुबह सुबह उनके उस महल में आए जहां वो ठहरे हुए थे, तो देखा कि गोविंद किसी के ध्यान में बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कहा हम भक्तन के और भक्त हमारे, ये भजन तो तू मामा भक्त्या मैते ते सुचाप्य हम। तो उन्होंने कहा इस समय कौन सौभाग्यशाली वो भक्त है जिसे आप याद कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इस समय रणसैया में पड़े हुए, सरसैया पर पड़े हुए रणभूमि में मैं महाराज भीष्म पितामह को याद कर रहा हूं। और गोविंद समस्त पांडवों के साथ भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए रणभूमि में कुरुक्षेत्र की भूमि में आए, अकेले नहीं गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्सो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका। परशुराम जी, भरद्वाज आदि, नारद, भीष्म, धौम्य, बड़े बड़े ऋषिमुनि लोगों के पास में और सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के उनका दर्शन हुआ है। बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। समय उतना नहीं है। और राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा एक एक करके एक एक धर्म का उन्होंने निरूपण किया है। और अंत में उन्होंने कहा है कि समस्त साधनाओं के मूल केंद्र वे तू हे गोविंद आप हो, आप जरा सामने आ जाओ, मैं आपका ध्यान करूं। और भगवान की अत्यंत दिव्यतम उन्होंने प्रार्थना की है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम दधाने बपुरलक कुलावृता ननावजम विजय सखे रति रष्टमे नवद्या इति मति रूपी कल्पिता वतृष्णा भगवत सत्तत पुंगवे विभूमि। कहते हैं गोविंद मेरी एक कन्या थी जिसकी मैं अभी तक शादी नहीं कर पाया, और सोचता हूं कि आपसे श्रेष्ठ वर कौन होगा, उसके साथ में मैं शादी कर देना चाहता हूं। तो ऋषि मुनि लोग थोड़ा सोचने लगे, ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रती, इनकी कन्या कहां से आई? तो कन्या कौन से? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी बुद्धि को इन्होंने कन्या के रूप में परिपोषित किया। सांसारिक विषय वासनाओं से रंच मात्र भी उसे स्पर्शित नहीं होने दिया। इसलिए यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी बुद्धि की आपको भला क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी जैसे प्रकृति का निर्माण करने के लिए आप माया का आश्रय ग्रहण करते हो, उसी प्रकार से मेरे गोविंद अगर आकांक्षा हो तो मेरी भी बुद्धि का आप इस्तेमाल कर लेना। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्व सुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रवाह। प्रकृति का जैसे आप सहायता लेते। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम्बरम दधाने, बड़े अद्भुत व्याख्या है इस सबकी। भीष्म पितामह जी की स्तुति भी 7 दिन तक व्याख्या मैंने ही अमेरिका के न्यूजर्सी में, कनेटिकट में मैंने ये 7 दिन तक प्रवचन भीष्म स्तुति पर ही किया था। पर अब समय नहीं है तो संक्षिप्तता में आपको केवल इतनी बात बताएं कि अंत में उन्होंने भगवान के महाराज के स्वरूप का दर्शन किया है कि जैसे व्रजांगनाओं ने महाराज में ठाकुर जी को एकाकार कर लिया है, वो भी गोपी भाव को प्राप्त हो गए। क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जब तक तुम्हारे जीवन में गोपी भाव नहीं आएगा तब तक भगवत भक्ति की प्राप्ति असंभव है आपके जीवन में। भगवान शंकर जी भी गोपेश्वर हो जाते हैं। गोपी का मतलब है गो मानी इंद्रियां और पी मानी पान करना। जब 10 इंद्रियों के द्वारा आप केवल भगवत भक्ति रस में डूब जाएं, उसी उत्कृष्ट साधना का नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है। नहीं तो आपने सुना किसी भी महिला मंडल का अध्यक्ष आपने पुरुष को देखा क्या? लेकिन गोपियों के अध्यक्ष कौन है? हमारे बाबा विश्वनाथ जी, गोपेश्वर महादेव। इसलिए एक साधनात्मक ऊंचाई का नाम है। हमारे भक्ति संप्रदाय में भी बहुत से संत भी गोपी का ही रूप धारण करके रहते हैं। आप कुंभ में आकर के देखना, सखियां होती हैं, सखी बन करके नृत्य करते हैं, चूड़ी पहनते हैं, मांग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। गोपी भाव। भक्ति के जो 4 भाव हैं उसमें कांता भाव है। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं राम की बहुरिया, मैं राम की दुल्हन हूं, राम मेरे पति, आए मोरे राजा राम भरता। इसलिए बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है। और अंत में कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टि वृत्ति भी
आत्मन्यात्मानम आवेश शो अंतः श्वास उपारमत। कृष्ण एवं भगवती अपने इष्टदेव भगवान गोविंद में कृष्ण एवं भगवती मनो बाग दृष्टि वृत्ति भी मनसा वाचा कर्मणा उनमें उत्तर में आत्मनि जो अपने आत्मा में ही बैठे हुए गोविंद हैं उनमें पूरी तरह से वो विलय कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो यात्रा उनकी कोई है ही नहीं, वो कहीं नहीं गए और आए। अंतः श्वास उपारमत, जो उनकी सांस थी वो परमात्मा के श्री चरणों में विश्राम पा जाती है। भक्त के लिए ना कोई उत्तरायण का भेद है ना दक्षिणायन का भेद है, उसका उत्तरायण केवल उसका गोविंद है, ठाकुर है, और वो जब आ गया तो किसी भी काल में हो किसी भी परिस्थिति में हो उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं, गोविंद सामने है तो फिर क्या जरूरत है। बोलो भीष्मपितामह जी महाराज की जय। उसके बाद में गोविंद द्वारिका में आए हैं। सा उच्चिका से धवलो दरो दरो और क्रमस्याधर सोण सोणिमा दादमायमाना कर कंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सुना। ऐसे गोविंद की यात्रा द्वारिका में हुई है। समस्त इतने दिनों से बिछड़ी हुई उनकी पत्नियों ने उनका अद्भुत स्वागत किया है। वो माता पिता से मिलते हैं, स्वजनों से मिलते हैं।